बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो नया टॉपिक है वो है थर्मिस्टर्स। ठीक है, इससे पहले हमने दो और तरह के रेजिस्टर्स को पढ़ लिया है, यानी कि हमने कार्बन रेजिस्टर्स पढ़े और हमने रियोस्टेट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स एज द नेम इज टेलिंग यू कि ये थर्मिस्टर मींस, अगर हम इसको डिवाइड पार्ट करें, स्प्लिट करें, तो ये बनता है थर्मल। थर्मिस्टर में से थर्म यानी कि थर्मल, और ईस्टर जो है ये रेजिस्टर का हाफ है, तो थर्मल रेजिस्टर्स को थर्मिस्टर्स कहा गया है। थर्मल का मतलब हमें पता है हीट रिलेटेड। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टर्स आर एक्चुअली द हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स। और ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स का क्या मतलब है? जो हीट पे वर्क करते हैं। और हीट पे वर्क करने वाले यानी कि किस तरह के? मोस्टली दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हीट पे डिपेंड करने वाले जो रेजिस्टर्स हैं उनको हम उनके बारे में हमें पता है, हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि कंडक्टर्स जो हैं दे हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जबकि हमने एलॉयज पढ़े थे कि उनका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सॉरी उनका कोई रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता विद द चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो हम अब ये जब थर्मिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो इनका जो इनके अंदर जो टेम्परेचर की वजह से चेंज आता है वो है इनका रेजिस्टेंस। ठीक है, और वो किस तरह का चेंज आता है? इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, तो वी सी दैट के इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इज कॉल्ड एज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ज़्यादातर जो थर्मिस्टर्स हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। पॉजिटिव वाले भी होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखने वाले जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो सिर्फ एज अ फ्यूज़ यूज़ होते हैं सर्किट्स में। यानी कि पॉजिटिव का मतलब जैसे टेम्परेचर राइज हुआ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, और एज अ फ्यूज़ यानी वो फ्यूज़ हो जाते हैं सर्किट्स में। जहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कहीं आग लग गई या कुछ इस तरह के एक्सीडेंट हुआ कि हीट जो है बढ़ गई, तो वहाँ उस सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत बढ़ेगा और वहाँ पर इट वुड बी डिटैचिंग, ये जो थर्मिस्टर है इट वुड बी फ्यूजिंग अवे। ठीक है, यानी कि वो सर्किट को ही वो कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर्स जो हैं, थर्मिस्टर्स जो हैं, वो सिर्फ एज अ फ्यूज यूज़ होते हैं। बाकी ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के तौर पे का फंक्शन रखते हुए यूज़ होते हैं। अब इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किस तरह से बनते हैं? ये एक्चुअली होते सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, इनको बहुत हाई प्रेशर में जब इनको बनाया जाता है, मेटल ऑक्साइड्स को हीट किया जाता है, तो ये तैयार होते हैं। और जब ये इतना हाई प्रेशर पे इनको जब हीट किया जाता है इन मेटल ऑक्साइड्स को, ठीक है, तो ये फिर उसके बाद इनको प्रेस किया जाता है, क्रश किया जाता है पाउडर्ड फॉर्म में, एंड यू ब्रिंग देम इनटू डिजायर्ड शेप ऑफ रॉड्स, बीड्स एंड वॉशर्स। ठीक है, ये बीड्स मैंने दिखाई है जो कि एक पर्ल की शेप का होगा और उसमें से दो टर्मिनल्स निकल सकते हैं टू कनेक्ट इट इनटू द सर्किट। वॉशर्स जो हैं हम सबको पता है कैसे होते हैं, इसको रिंग शेप भी कह सकते हैं, और रॉड्स यानी कि सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, इन शेप्स में हम उनको फिर क्या करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में ला के फिर हम इनको बहुत हाई टेम्परेचर दे के बेक कर देते हैं या इनको पक्का कर देते हैं इस शेप में। अब इनकी यूजेस क्या हैं? दे आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर्स नियरली 10 केल्विन। बहुत लो टेम्परेचर्स मेजर बिकॉज दे हैव विद वेरी हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। These thermistors are used to measure the low temperatures nearly 10 Kelvin, that is equal to minus 263 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा, तो और क्या यूजेस हैं इनकी, और क्या एप्लीकेशन है? दे आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स, दैट इज दे कन्वर्ट। टेम्परेचर सेंसर्स किसको कहते हैं? ये ऐसी डिवाइसेस जो कि कन्वर्ट करते हैं चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। यानी कोई अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर दें, तो दैट मेक्स द डिवाइस एज टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, तो ये जो थर्मिस्टर्स विद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दे वर्क एज टेम्परेचर सेंसर्स आल्सो। और यानी कि यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन टेम्परेचर सेंसर्स की भी मिल रही है जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब हम आते हैं और क्या यूजेस हैं। डिजिटल थर्मामीटर्स, थर्मामीटर्स क्या करते हैं? हीट, बॉडी की हीट को मेजर करते हैं या किसी भी बॉडी की हीट को
तो जैसे ही हीट बढ़े या कम हो उसी हिसाब से रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होता है और हमें पता चल जाता है कि बॉडी में कितना टेम्परेचर है, ठीक है। और इन ऑटोमोबाइल्स में भी ये यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ इंजन ऑयल एंड कूलेंट्स and it is used in ovens, refrigerators, etc. So these are the uses of these thermistors. तो ये यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी बच्चों। और ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक, प्यारा सा, नॉट फॉर लॉन्ग। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब अगली वीडियो में आप आगे के आर्टिकल्स देखिएगा, तब तक के लिए इंतज़ार करें और अपना ख्याल रखें, चैनल को याद रखें, फिज़िक्स पेज आपके लिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।